नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं पब्लिक वाणी। आपने एक संस्था यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में ज़रूर सुना होगा। अगर आपने कभी नागरिक शास्त्र पढ़ा होगा तो आपने बचपन में ही 10th से पहले ये ज़रूर सुना होगा कि एक संस्था है यूनाइटेड नेशन जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बना, और उस संस्था का जो उद्देश्य है वो इसलिए बनाया गया है ताकि दुनिया में फिर कभी द्वितीय विश्व युद्ध जैसी परिस्थिति पैदा ना हो या फिर कोई युद्ध ना हो। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ बनाया गया है और ये संस्था जो है तमाम देशों के बीच जो विवादें होंगी उसे ये संस्था जो है वो सुलझाएगी। लेकिन पिछले कुछ महीनों में दुनिया में दो ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसके देखने के बाद लगता है कि ये जो संस्था है यूनाइटेड नेशन वो सिर्फ एक कठपुतली है या एक बस बेकार की संस्था है जिसका कोई महत्व नहीं है, जो महत्वहीन है, जिसके बारे में हम लोगों ने जो पढ़ा था वो सारी बातें जो है वो बकवास है। क्योंकि अगर आपने देखा होगा कि पिछले कुछ महीने पहले अफ़गानिस्तान में किस तरीके से अफ़गानिस्तान की सरकार को वहाँ पर जाकर तालिबान ने उखाड़ फेंका था। अफ़गानिस्तान के लोग इधर उधर भटक रहे थे, बहुत मुश्किल स्थिति थी और अभी भी वहाँ पर स्थितियाँ खराब है। वहाँ एक ऐसी विचारधारा ने अपनी जगह बना ली है जिस विचारधारा जो सालों पुराना जिसकी विचारधारा है, जो यूं कहिए कि लोगों के ऊपर एक तरह से जुल्म करना चाहता है, या यूं कहिए कि महिलाओं के प्रति उनके मन में कोई आज़ादी का भाव नहीं है, जो महिलाओं को बराबरी और हक देना नहीं चाहता है। और अभी जो वर्तमान में रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है, दूसरा एग्जाम्पल ये है। क्या इन दोनों मसलों पर आपने देखा कि संयुक्त राष्ट्र संघ कुछ कर रहा है? क्या इनके पास कोई पावर है जो वो रूस को रोक सके या फिर रूस और यूक्रेन के बीच जो विवाद है उसे सुलझा सके, किसी भी कीमत पर युद्ध ना होने दे और युद्ध की स्थिति उत्पन्न ना होने दे? जबकि इन दोनों ही घटनाओं में कई तरह की जानें गई हैं और कई लोग जो हैं वो तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, जिनके घर उजड़ गए, जिनके सब कुछ उजड़ गया। आज 21वीं सदी में हम जी रहे हैं, लेकिन आज भी हम युद्ध से पीछा हमारा नहीं छूटा है। आज भी मनुष्य युद्ध से की वजह से बर्बाद हो रहा है। आप समझिए कि रूस के हमले में जो लोग मारे जा रहे हैं यूक्रेन में, वहाँ क्या स्थिति हो रही होगी। जो लोग मर गए, जो लोग जिंदा हैं उनके लिए आने वाले समय में क्या स्थितियाँ उत्पन्न होगी, ये हम सब ने अलग अलग युद्धों में देखा है। जैसे कि सीरिया, अभी हाल ही में जो सीरिया में युद्ध हुआ, उसके बाद दुनिया का कोई भी युद्ध हो, युद्ध के बाद जो स्थितियाँ उत्पन्न होती है वो बहुत ही भयावह होती है। और हमारे जो पौराणिक ग्रंथ है महाभारत, उसमें भी ये कहा गया है कि युद्ध जो है वो कभी भी जो है सॉल्यूशन नहीं है किसी भी चीज़ का। इसीलिए अगर आपने महाभारत देखा भी होगा तो उसमें भी कहा गया है कि महाभारत जो है वो एक शांति संदेश है। हमें युद्ध की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए, हमें बुद्ध की तरफ लौटना चाहिए। और ज़रूरी ये है कि इसलिए इस दुनिया में एक ऐसी संस्था का निर्माण किया गया था यूनाइटेड नेशन, जो शांति पैदा कर सके। लेकिन इस संस्था जो है वो कोई शांति पैदा नहीं कर सकता है। ना तो वो अमेरिका को रोक पाता है, ना तो वो रूस की तानाशाही को रोक पाता है। आप देखिए कि दुनिया में जिसके पास सत्ता है, जिसके पास पावर है, जिसके पास लाठी है, उसी के पास भैंस होती जा रही है। कल को भविष्य में आप देखेंगे कि चाइना जो है ताइवान पर अटैक कर रहा है और वो ताइवान को हड़पने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरह की स्थिति जो है आने वाले समय में आपको देखने को मिलती रहेगी। और भले विश्व युद्ध हो या ना हो, तीसरा विश्व युद्ध, लेकिन इस तरह की जो घटनाएं हैं वो होती रहेगी। जो ज़्यादा शक्तिशाली होता रहेगा वो अपना अन्याय का स्तर बढ़ाता रहेगा। इसलिए ज़रूरी है कि एक ऐसी संस्था अच्छे तरीके से काम करे, वो एक कठपुतली ना रहे, वो एक पावरलेस संस्था ना रहे। और अगर पावरलेस ही रहना है तो फिर ऐसी संस्थाओं का क्या मतलब? फिर जिसकी लाठी रहेगी उसी की भैंस रहेगी। फिर यूनाइटेड नेशन का क्या मतलब? फिर उसका संयुक्त सदस्य, उसका जो अस्थायी सदस्य, सुरक्षा परिषद सदस्य, ये तमाम चीज़ें रहने का क्या मायने मतलब हो जाता है? तो ज़रूरी है कि ऐसी संस्था को ख़त्म ही कर दिया जाना चाहिए, या फिर ऐसी संस्था को इतना पावरफुल होना चाहिए ताकि वो युद्ध रोक सके। कम से कम युद्ध ना होने दे किसी भी शर्त पर, किसी भी कीमत पर, क्योंकि युद्ध जो है वो लोगों को बर्बाद कर देता है, वहाँ के नागरिकों को बर्बाद कर देता है। क्योंकि भले ही एक राजनीति के चलते युद्ध होता हो दो देशों के बीच, लेकिन अंत में जो पिसते हैं वहाँ के नागरिक पिसते हैं। वहाँ जो तबाहियाँ मचती है वहाँ के नागरिकों को होती है। आज भले रूस एक पावरफुल देश है, वो यूक्रेन पर हमला कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परिणाम तो उनको भी भुगतना पड़ेगा। जैसे एक समय में यूएसएसआर जो रूस का एक बहुत बड़ा भाग जो कह सकते हैं था, जिससे कि 1991 में अलग हो गया 15 देश। तो उस समय भी यूएसएसआर जो था एक दुनिया का महाशक्तिशाली बनने की फिराक में था, और जब महाशक्तिशाली बनने के लिए वो अलग अलग देशों को मदद करता था युद्ध में और तमाम चीज़ों में, तो उनकी स्थिति क्या हुई, वहाँ के नागरिकों की स्थिति क्या हुई, वो आज कितना पीछे चला गया। आज अमेरिका और चाइना जैसे देश कितने आगे बढ़ गए हैं, और रूस की स्थिति क्या हो गई सिर्फ इसी वजह से। तो इसलिए युद्ध जो है वो कभी भी सॉल्यूशन नहीं है। और
युद्ध जो है वो सॉल्यूशन नहीं है और इसे रोकने के लिए कौन होना चाहिए? संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी संस्था होनी चाहिए, कोई ऐसी संस्था होनी चाहिए जो पावरफुल हो, ना कि पावरलेस हो, जैसी कि अभी वर्तमान में यूएनओ है यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ है। तो आप क्या सोचते हैं इस पूरे मसले पर? अपनी राय जरूर रखिएगा कमेंट बॉक्स में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप तक हमारा वीडियो सबसे पहले पहुंचता रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।